एग्जाम्पल ऑफ कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। पिछले एक वीक में जापान में 10,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, वो भी सिर्फ हीट स्ट्रोक की वजह से। सो आज हम अपना फ्रिज मैग्नेट खुद बनाने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है मिशिमा स्काई वॉक। उससे पहले आप लोग एंजॉय करो हमारा गेस्ट हाउस का टूर। बहुत ही प्यारा गेस्ट हाउस था, प्रॉपर एक जापानीज हाउस है ट्रेडिशनल, बट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक गेस्ट हाउस में कन्वर्ट किया गया है। ये है गेस्ट हाउस की एंट्रेंस। जैसा कि आपको जापानीज हाउस का पता होता है, सबसे पहले एक एरिया दिया होता है जहाँ पे आपको शूज निकालने होते हैं और फिर ही आप ऊपर जाते हैं। ये है हमारे रूम से बाहर का व्यू, जहाँ पे आपको एक स्ट्रीट दिखेगी। ये पूरा ऐसे प्रॉपर ओपन होता है। ये जाने का गेट। यहाँ से एंट्रेंस थी इस गेस्ट हाउस की, और ये है गली जहाँ से हम लोग आए थे। जापानीज हाउस में ना वेंटिलेशन बहुत बढ़िया होता है। एक खिड़की वो दी हुई थी, एक खिड़की ये है जहाँ से पूरा सिटी का व्यू दिखता है। सो यहाँ था हमारा बढ़िया स्टे आज का, और ये स्टे आज यहाँ पे समाप्त होता है। गर्मी में जाने का समय आ गया है। इतना बढ़िया रूम था, बढ़िया कंफर्टेबल बेड थे, बढ़िया व्यू था, और यहाँ पे कबर्ड थी, टेबल थी, और यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हुए थे जो सबको फॉलो करने थे, वो हमने बढ़िया फॉलो किए। और इन्होंने बोला था बिफोर चेकिंग आउट मेक श्योर योर रूम इज क्लीन, सो इट्स प्रॉपर क्लीन। यहाँ गिवन था टॉयलेट, जिसमें मेन का अलग था, वुमेन अलग था, और यहाँ पे आप ब्रश व्रश कर सकते हो, रेडी शेडी हो सकते हो, ड्रायर वगैरह सब कुछ गिवन था, और ये हैंड वॉश वगैरह था। यहाँ पे मिनी फ्रिज था, केटल था। गर्म पानी इसमें नहीं था अवेलेबल, अगर किसी को चाहिए तो वो किचन से ले सकता था। ये प्रॉपर एक जापानीज हाउस था जिसको इन्होंने थोड़ा सा रेनोवेट करके हॉस्टल टाइप बनाया हुआ है। हमारा जो रूम था वो सेकंड फ्लोर पे था, अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर, जिसे इंडिया में हम लोग ग्राउंड फ्लोर भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा बाथरूम है बंद लगाने के लिए। यहाँ किचन अवेलेबल है, अगर किसी को कुकिंग वगैरह करनी होती है वो कर सकता है। फ्रिज, माइक्रोवेव सब था। ये स्टडी एरिया या स्मोकिंग एरिया भी गिवन था, प्लस यहाँ पे डस्टबिन गिवन है। अपना वेस्ट पूरा सेग्रीगेट करके यहाँ डाल कर जाओ, ये रूल्स में मेंशन था। इस किचन को करते हैं क्लोज, और यहाँ पे जैसा कि शूज वाला एरिया गिवन है। मेरे शूज पे है वर्दी। अच्छा, यहाँ पर मैप गिवन है, व्हाट कंट्री आर यू इन। तो फिर हमने लगा दिया इंडिया। इंडिया से ऑलरेडी एक बंदा पहले आया हुआ है, सो वो भी साउथ साइड से, और दूसरे हम लोग, बाकी एक नेपाल से आया हुआ है, बाकी इधर से ज्यादा आते हैं, साउथ कोरिया, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, है ना। और या फिर ये वाला एरिया। ये नहीं घूमता क्या अफ्रीका? अमेरिका गरीब देश है, दुकान नहीं होता जाता। So bye bye to this beautiful guest house। बहुत ही बढ़िया था, नीट एंड क्लीन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। बाहर से गेस्ट हाउस ही कुछ ऐसा दिखता है। ये था हमारा गेस्ट हाउस, और हमारा रूम था इस साइड पे। ये जो आप ये देख रहे हो ना विंडो, ये वाला रूम हमारा था। चलते चलते हम लोग जैसे ही चेकआउट करके बाहर निकले, ये देखो कितनी बढ़िया खेती लग रही है, कितनी प्यारी हरी मिर्च लगी हुई है, बढ़िया ना। अभी स्टेशन पर ही हमें न्यूडेंस करके कन्वीनियंस स्टोर दिख गया। हमने सोचा पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे।4点で676円でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。 तो अभी हमें कॉफी मिली नहीं, बट हमें भूख बहुत तेज लगी थी क्योंकि समय हो चुका है 8:30 का। तो हमने सोचा कि चलो पहले पीनट बटर ले लेते हैं, प्लस एक प्रोटीन बार। खाने पे ना स्टैम्प का बहुत बढ़िया कल्चर है। जैसे ये पीनट बटर है और ब्रेड है, और इसके ऊपर ये देखो पीनट बनी हुई है।
शुगल साहब जा रहे हैं बस का पता करने की कौन से प्लेटफॉर्म पे और कब मिलेगी। मैं जा रही हूँ अपनी मॉर्निंग कॉफी लेने। विदाउट कॉफी यार दिन नहीं स्टार्ट होता। कुछ तो चाहिए, चाहे कितनी ही गर्मी हो, एनर्जी के लिए। ऐसे चलते हैं। आज मुझे लगता है कॉफी है ही नहीं मेरे इसमें नसीब में। जैसे ही लेने ही गई थी शोगन साहब बोले जल्दी आजा, प्लेटफॉर्म पे ही है बस, क्योंकि इसके बाद सीधा 1 घंटे बाद आएगी। तो हमने सोचा चलो खड़ी है तो इसी में चलते हैं। तो हम लोग आए हैं जापान के लॉन्गेस्ट पेडिस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज पर, और ये 400 मीटर का लॉन्गेस्ट स्काई वॉक है, ग्लास का स्काई वॉक है। यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होती है, बट समय की शॉर्टेज की वजह से हम बस अभी स्काई वॉक ही करेंगे और कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे आप अपना पेट भी ला सकते हो, इसके लिए स्ट्रॉलर भी मिल जाएंगे आपको। रेगुलर साइज 500, थोड़ा बड़ा साइज चाहिए तो 1000। तो यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज होती है, लॉन्ग जिप लाइन, एडवेंचर कोर्स, सेगवे गाइडेड टूर, गोगो बगी, ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है और उनके चार्जेस लिखे हुए प्लस उनकी टाइमिंग लिखी हुई है। तो जितनी भी टाइमिंग है ना सब शाम की है और हमें यहाँ से 12:44 पे किसी भी कीमत पर निकलना है। English kayo okay? इंग्लिश दे दो। Okay. Pull out the tickets. And I have a gift for you. Discount for ice cream coupon. Here you are. थैंक यू। Thank you. Have a nice day. 今admission ticket please. ありがとうございます。Thank you for coming today. 失礼いたします。Be careful walking. ありがとうございます。 Thank you. जब उसने कंट्री पूछा तो मेरे को लगा बस पूछ रहा होगा, बट फिर वो टिक मारने लगा, पेन उठाया उसने। मुझे लगा अदर्स में मार रहा होगा, तो मैंने देखा वहाँ भारत लिख रखा था, हिंदी में लिखा हुआ था भारत भारत लिख रखा था। 7-8 कंट्री, मतलब 8 से 10 कंट्रीज लिख रखी थी और एक अदर्स लिख रखा था, लेकिन 8 से 10 में भारत का नाम था। दैट्स क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विजिटर्स बहुत ज्यादा हो गए इंडिया। अरे यहाँ पे शिजुओका प्रीफेक्चर में ये मेन पॉइंट है फॉर टूरिस्ट, और शिजुओका प्रीफेक्चर में काफी इंडियंस रहते हैं, स्पेशली जो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाले हैं। यहाँ पर गर्मी चल रही है तो इन्होंने अम्ब्रेला भी रखा है कि आप यूज कर सकते हो और वापसी में से रिटर्न कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि हर जगह भी बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है और जापान में भी हीट वेव की वार्निंग रहती है, तो यहाँ पे इन्होंने कूलिंग के लिए चीजें रखी हुई है, जैसे कूलिंग स्प्रे है, कूलिंग टैबलेट्स है। व्हाट इज दिस? नेक टॉवल, कूलिंग टॉवल है। बहुत ही बढ़िया यार। कैप वगैरह भी ले रखी हुई हैं, टिश्यू रखे हुए हैं, अम्ब्रेला रखा हुआ है, ऐसे रिटर्न कर दो। लेकिन हमारे पास अपना है तो इसलिए लिया नहीं। ठंडा है, कल वाले स्प्रे से भी ठंडा है। वो तो -10 कर रहा था बड़ी, ये तो -3 कर रहा है फिर भी। अच्छा, तो बेसिकली ये स्काई वॉक इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से माउंट फूजी दिख रहा है। बट आज क्लाउड है तो इसलिए माउंट फूजी नहीं दिख रहा है। एकदम माउंट फूजी की जो टॉप है ना उसी के ऊपर क्लाउड आए हुए हैं और यहाँ से पूरी सिटी दिख रही है। तो इसको गुड डिजाइन अवार्ड में मिला है 2017 में। ये देखो, ये 400 मीटर मिशीमा स्काई वॉक है, लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज फॉर पेडेस्ट्रियंस। डिजाइन फीचर्स स्लिंग्स दैट प्रिजर्व द पैनोरामिक व्यू और सब कुछ। बेसिकली ये माउंट फूजी के व्यू के लिए बनाया गया है, जो आज नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है, ये माउंट फूजी का पूरा बर्फ से घिरा हुआ, जो आज बादलों से घिरा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं स्काई वॉक पर। ये स्काई वॉक तो ऐसे लिखा हुआ था, मेरे को लगा था ये ग्लास का होगा, बट ये ग्लास नहीं है भाई। ये ग्लास का होता तो और मजा आता है ना चलने में, जो डर लगता। वहां से हो रही है जिप लाइन एक्टिविटी। प्लीज अपना टोपी चश्मा संभाल के रखें, पहले ही मेंशन है, कोई भी सामान अगर नीचे गिरा तो रिवाइव नहीं हो सकता। चलो, मतलब तेरा दिमाग तो रिवाइव रहेगा हमेशा। नहीं गिरेगा नहीं ना, है ही नहीं। जो चीज रिवाइव कैसे होगी? तुझे मुझसे पीछे छुड़ाना है तो बड़ी मुझे धक्का ही दे देना। इधर से कोनिचिवा, इधर से ही दे देना धक्का बड़ी। रिवाइव नहीं करती तो नहीं करना ना मेरे को रिवाइव। पर्सनल ले रही है, तूने तो बोला था कि कंटेंट दो, कंटेंट दो। पर्सनल लूंगी, अब मैं कंटेंट दे रहा हूँ तो पर्सनल मैं पर्सनल लूंगी। ये देखो गाइस, हमेशा भाग जाती है आगे। आगे से मैं, अगर ये मेरे व्लॉग में नहीं डालेगी ना ये वाला सीन, की हमेशा आगे भाग जाती है।
तो आगे से मैं वही करूँगा, अलग से ये छोटी छोटी वीडियोस डालना शुरू करूँगा गाइस, ये मेरे साथ करते क्या है उसके बारे में। प्रॉपर जो कानाताल वाली फील आ रही है यहाँ पर। ऐसे ही वहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी थी, हमने ये स्विंग वगैरह काफ़ी कुछ किया था उधर। सेम यहाँ पे भी ऐसी अलग अलग टाइप की जंगल वाली एक्टिविटीज़ है। तो अब हम खाने वाले हैं यहाँ पे आइसक्रीम। 2 रीज़न है, एक तो गर्मी है, दूसरा रीज़न ये है कि हमें यहाँ पे कूपन गिफ्ट मिला था, तो वही कूपन यूज़ भी हो जाएगा और आइसक्रीम भी खाई जाएगी, इसलिए हम इधर आए हैं। 530 की है, 480, 50 येन का डिस्काउंट टाइप में, राइट? ये होती 480 की है, बस 50 येन हम दे देते हैं। हाँ 400 की मिलती है ताकि लोग खुश हो जाए और खरीदें। तो ये ब्लू सीड वाली टाइप आइसक्रीम है ना, मिल्क प्लस व्हीट, मिल्क वेज टेस्ट। और यहाँ पे एक रूल है, सिर्फ यहीं खा सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमारी आइसक्रीम रेडी है, इसलिए क्रीमी फिक्सर आ रहा है जो प्रॉपर मिल्क का टेस्ट होता है ना, जो घर में जमाती थी मम्मियाँ, बिल्कुल वैसा है। तो अभी हम आए हैं ऑब्जर्वेशन डेक। यहाँ से पूरा व्यू दिखता है स्काई वॉक का। हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, पूरा यहाँ तक आए, यहाँ घूमे फिरे, आइसक्रीम वगैरह खाई। अब ये ऑब्जर्वेशन डेक है, यहाँ से देखकर फिर आगे बढ़ेंगे। इतने बढ़िया बढ़िया कपल आए हैं, बूढ़े बूढ़े मस्त आराम से बैठे हैं, आराम से खा रहे हैं। लेकिन नहीं, किसी लोगों को ज्यादा चुल रहा है। नहीं भाई, यहाँ पे इतने बूढ़े बूढ़े लोग आए हैं, मस्त आइसक्रीम खा रहे हैं, आओ खाना है। मेरी और शोगन साहब की बहस चल रही थी, वो कह रहे तो इतनी तेज क्यों चल रही है। मैं कहा यार धूप में हूँ तो तेज ही चलूंगी ना, छाँव में होते तो शोगन साहब छतरी उठा लाए। ठीक है, अब दिखाती हूँ इसका क्या हुआ, जल्दी रख के आ जाओ, फिर कहोगे पीछे क्यों छोड़ दिया मुझे। अब अगर आप लोगों को धूप लग रही है, आप यही करोगे ना, जल्दी जल्दी चल के छांव ढूंढोगे। शोगन साहब ने बोला ले मैं अम्ब्रेला ले आया, ये कर ले। जैसे ही हम इधर पहुंचे स्काई वॉक के पास, यहाँ पे मेंशन है कि अम्ब्रेला प्रोहिबिटेड है। प्रो एग्जाम्पल ऑफ कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। ऐसे इतनी आराम आराम से नहीं चल सकते, बड़ी कीड़े की चाल। ठीक है, धूप लग रही है, धूप। आपने तो टोपी पहनी हुई है, ले टोपी ले ले। मैं तो टोपी भी नहीं पहनी हुई है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए देखो जापान गवर्नमेंट ने इस सस्पेंशन ब्रिज पे कितना पैसा लगाया होगा। और मेनली ये किस लिए फेमस है, माउंट फूजी के व्यू के लिए। और वो मोस्टली दिखता ही नहीं है, जैसे मैंने आपको सर्दियों में दिखता है, अभी ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया ही है। नहीं, गर्मियों में दिखता है, गर्मियों में नहीं दिखता, सर्दियों में बट कभी कभी दिखता है, उसी के लिए तो बनाया है। आज नहीं दिख रहा है, मेरा कहने का मतलब है। जरूरी नहीं होता कि हर बार आप अपोज करो,
कभी कभी आप एग्री भी कर सकते हो। मैं पोज नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तुमने बोला नहीं दिखता। मैंने कहा आज नहीं दिख रहा, जैसे मैंने की स्टार्टिंग में बताया। स्टार्टिंग में ना हमें लॉकर नहीं मिला था, तो हमने जो बैग है फोटो पॉइंट के पास ही रख दिया था। मैं कहा कोई उठाता तो नहीं रख दे। अब हमें ये है कि क्या हमारा बैग वहाँ पे रखा होगा, देखो कोई उठा के तो लेके नहीं जाएगा, बस पॉइंट है इसकी स्टाफ ने ना उठा के कहीं रख दिया हो। तो दोस्तों देखो ये है जापान। हम कम से कम 1-1.5 घंटे बाद आए हैं और हमारा बैग वहीं रखा हुआ है। मतलब मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट इतनी गर्मी हो ना, कितने ही आप जूस पी लो, कितनी ग्रीन टी पी लो, जो मतलब सुकून इसको पी के मिलता है ना, वो किसी चीज को पी कर नहीं मिलता। हमने सुबह से इतना जूस पानी सब पी लिया, बट एट लास्ट हमने सोचा कि अब यही लेंगे, ओरिजिनल टेस्ट कोका कोला। देख लो दोस्तों, फिर ये कहते हैं मेरे से बात नहीं करती। अब जब मैं बात कर रही हूँ तो ये फोन में लगा हुआ है इंसान। बोतल क्यों गिराई? फोन में क्यों लगे हो? फिर आप मेरे साथ खाते पीते नहीं हो, फिर आप बोलते मेरे साथ करते नहीं हो। कितनी सारी बोतल इकट्ठा हो जाती है। आप पकड़ तो पा नहीं रहे हो बोतलों को। इतनी सारी है ना, फिर डस्टबिन कहीं कहीं मिलता है। अभी मिला है तो सोचा सारी इसी में डाल देते हैं। जाओ बेटी, आप तो स्टेज से आ जाओ, मैं इससे आती हूँ। बैग भी मेरे से उठवा ले भारी वाला। मैं कह रही हूँ रख दो रख दो, रखना है नहीं। जब भी मैंने धक्के से रखवा दिया तो रखवा दिया। रहने दो यार, सारा बोझ उठा रहा हूँ और फिर कहते हो गिरेगी गिरेगी। छतरी भी खुद ही ले रखी है तूने। नाम तो था स्काई गार्डन बडी है, ये तो कैफेटेरिया लग रहा है, स्काई गार्डन का लग रहा है। सिर्फ ये ऊपर लगा रखे इसलिए स्काई गार्डन है क्या? एक फोटो खींच। वाओ, नो शूज अलाउड ऑन द चेयर। काट दो। निकाल लो। यहाँ पर ये वुड का गुड लक काफे मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि इसका नाम है की कोरो। इसको या तो अपने डोर पे रख दो या फिर बाथरूम में रख दो गुड लक के लिए। ये हिनोकी वुड से बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है, नेचुरल खुशबू है इसके अंदर। लक लाने के लिए यूज किया जाता है। और लक देखो कितने में आएगा, 2200 येन में। मतलब जो मिथ इंडिया में है ना कि अपने इंडिया में क्या है, पाखंड ज्यादा है ना, और इसमें पाखंडी है। हाँ, इसमें क्या है, इन सब चीजों के में ज्यादा वो रखते हैं वैल्यू। बस ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज है, मुझे लगता है इंडिया वाला थोड़ा सा अंधविश्वास पे है। लेकिन अगर दोनों को एक कैटेगरी में डालना चाहूँ तो दोनों ही अंधविश्वास है। देख लो, लोग दुनिया यहाँ स्काई गार्डन देखने आए हैं, जोगन साहब यहाँ एसी देखने आए हैं। अच्छा ये वाला ले सकते हैं, उठा ले फिर इसको। लगता सही रहेगा। क्या खबर लाए हो कैमरा पर्सन पार्क? 1:18 में बस पहुंचेगी और 1:20 पे अगली बस है। एक काम करना, भाग के आप बस पकड़ लेना और मेरे लिए रोक लेना। ओके, ये करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बैग मैं ले आऊँ सब। ओके। सो आज हम अपना फ्रिज मैग्नेट खुद बनाने वाले हैं। इसमें पूरा प्रोसेस गिवन है कि पहले हमें 100 येन डालना है, मतलब काइंड ऑफ 200 येन डालने हैं इसमें। फिर यहाँ पे ये 3 डिजाइन है, इनमें से आपको कौन सा डिजाइन अच्छा है वो प्रेस करना है, और फिर ये हमारा काइंड ऑफ कॉइन बन के रेडी हो जाएगा। और इसको मैग्नेट हम घर जाके बनाएंगे। कौन सा अच्छा है? हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा लिखा भी हुआ है, बढ़िया लग रहा है मुझे। सी दो। ये तो छोटे से कॉइन आएगा। हाँ तो ये इतना प्रिंट हो गया आएगा ना, इतना ही आएगा, प्रिंट हो गया देखो। बस कॉइन आएगा। कॉइन आया, हाँ तो प्रिंट हो गया। गरम है। हाँ यार, अच्छा ये नेम प्लेट पे लग के आ गया। इसको मैग्नेट कैसे बनाएंगे? तो कर्व है, तो पीछे लग जाएगा। चलो देखते हैं। तो ये हमारा रहने वाला है स्काई वॉक का मैग्नेट। अभी हम लोग न्यूज ही देख रहे थे, आपको पता है पिछले 1 वीक में जापान में 10,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, वो भी सिर्फ हीट स्ट्रोक की वजह से। आप मान नहीं सकते यहाँ पे कितनी गर्मी है। स्टिल हम लोग घूमने का जोखिम उठा रहे हैं और आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहे हैं। आपको व्लॉग पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों को। आप लोग हमें कैसे सपोर्ट कर सकते हो, हमारा व्लॉग 3 लोगों को आगे शेयर कर दो। दैट्स इट, इतनी छोटी सी डिमांड है बस। और अभी एट प्रेजेंट हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी बस की। 12:30 हो चुका है, 12:44 पे बस है।
और ये बस हमें बस जो हमारी नेक्स्ट बस की कनेक्टिविटी है ना, जो हमने प्री बुक की हुई है, उससे 2 मिनट पहले ही उतारेगी। तो हमें बिल्कुल सबवे सर्फर की तरह भाग भाग के वो बस पकड़नी है। तो चलिए दोस्तों, इस मिशिमा स्काई वॉक के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।